हेलो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और शिकार के लिए तैयार होंगे मेरे साथ। और शिकार हमें करना है आरबीएससी के सिलेबस, वो भी इंग्लिश का 12th क्लास का। और कई बच्चों के पास अपने एक्सक्यूज़ेज़ होंगे, सर कोविड-19 चल रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब है। मैं मानता हूँ सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन हमें हारना नहीं है। हमें समस्याओं का अच्छे से सामना करना है, उनको कन्फ्रंट करना है। तो आप सभी के लिए एक मोटिवेशन के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सुनिए आप, आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। टुडे आई हैव कम हियर टू शेयर विथ यू द रिवाइज सिलेबस ऑफ 12th क्लास इंग्लिश आरबीएससी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, आरबीएससी की हिस्ट्री में सबसे ईजीएस्ट सिलेबस है ये। मेरे को हो गए 8 ईयर्स और 9th ईयर चल रहा है पढ़ाते पढ़ाते। आरबीएससी की हिस्ट्री में सबसे ईजीएस्ट सिलेबस है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है और जो आपके टिपिकल चैप्टर्स हुआ करते थे उनको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, आपका पैटर्न सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम विच यू आर गेटिंग इन द प्रीवियस ईयर्स। तो टाइम में कोई अंतर नहीं आने वाला। और इतने टिपिकल चैप्टर कौन कौन से हटाए गए हैं, तो आप अपनी पैनोरमा रेनबो की बुक मेरे साथ लेकर बैठ जाएं, या ग्रामर लेके आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे से इसका। जो डिलीटेड पोर्शन है ये, तो ध्यान रखना कौन सा पोर्शन है ये देखिए, जो जो आपके यहाँ से हटाया गया है ये है आपका डिलीटेड पोर्शन, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं। आपके राइटिंग सेक्शन में देखिए, दो टॉपिक जो हटाए गए हैं वो बेसिकली आते भी नहीं थे एग्जाम्स में, मैं बता दूं। तो उससे कोई फर्क हम पे नहीं पड़ा है। कौन कौन से देखो, आपको दिख रहा होगा राइटिंग सेक्शन में। एक बार अंडरलाइन देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट कंपोजिशन में आता था, 4 नंबर का आता था बच्चों ये। तो अभी इतना डीप में नहीं जाऊँगा मैं, बाद में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो पोस्टर हटाया गया है आपका। और दूसरा टॉपिक आपका आर्ग्यूमेंट्स हटाए गए हैं। मतलब पोस्टर 4 नंबर का आता था, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब डिबेट, अगेंस्ट और उसके पक्ष में और विपक्ष में बोलना पड़ता था, आपको लिखना पड़ता था। टॉपिक हटाया गया है। इस सेक्शन में 5 टॉपिक हुआ करते थे, उसमें से 2 हटाए गए। सबसे पहले चैप्टर की बात कर लूँ मैं। टेक्स्ट बुक रेनबो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चैप्टर रिमूव किए गए। चैप्टर नंबर फर्स्ट वाटर हटाया गया है, चैप्टर नंबर थर्ड हटाया गया है, चैप्टर नंबर 8 हटाया गया है, चैप्टर नंबर 11, 13, 16 ये कौन सी बुक से है, रेनबो बुक से। और मैं बताऊँ आपको, वाटर बहुत टिपिकल पड़ता था बच्चों के लिए चैप्टर। 8 नंबर का चैप्टर भी बहुत टिपिकल पड़ता था। ये चैप्टर आपके लिए हटाए गए, बहुत सहूलियत होने वाली है। और टेक्स्ट बुक पैनोरमा जो आपकी है, देखिए आप, डेडमैन्स पास 7, 8 और 10 ये तीनों चैप्टर वहाँ से रिमूव किए गए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये चैप्टर आपको लर्न नहीं करने हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर है वो आपको लर्न करने हैं। देखिए 16 चैप्टर थे रेनबो में, उसमें से आप काउंट कर सकते 5 हटा दिए गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हटा दिए गए। तो 10 चैप्टर आपको सिर्फ लर्न करने हैं। और इधर 11 चैप्टर हुआ करते थे पैनोरमा बुक में, वहाँ से आपको सिर्फ 8 चैप्टर्स लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ये तो रही आपकी टेक्स्ट बुक की बात। और अब बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए, इस सेक्शन ए दिखाई दे रहा होगा आपको। सेक्शन 1 में देखिए, एक 9 नंबर का और एक 6 नंबर की 2 चीज़ें आती थी। 9 नंबर का तो आपका पैसेज आता था, और 6 नंबर का आपका नोट मेकिंग आता था, वो एज इट इज़ रखा गया है, ठीक है। एक पैसेज आएगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग। ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में, सेक्शन ए में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। देखिए सेक्शन बी में, एक बार मैं अंडरलाइन कर दूँ आपके लिए। ये जो सेक्शन बी में आपको यहाँ दिख रहा है, थर्ड पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस अबाउट 50 वर्ड्स। इसमें देखो एडवर्टीजमेंट है आपका, नोटिस है और इन्विटेशंस है, ठीक है। इसमें सबसे लेंथी टॉपिक पड़ेगा आपका एडवर्टीजमेंट।
ठीक है। और जो दो ऊपर टॉपिक थे अभी हमने देखे रिसेंटली, एक था डिबेट वाला और एक पोस्टर, वो हटा दिए गए, वो इसी सेक्शन में काउंट होते थे, तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 5 टॉपिक थे, उसमें से 2 हटा दिए गए और आएगा एक 4 नंबर का। तो 3 में से आपको 2 टॉपिक 100% आने चाहिए, ताकि आपको 2 में से आप एक कर पाएँ इजीली, 4 नंबर इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिपोर्ट। और रिपोर्ट के अगेंस्ट में आता था बच्चों फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। एक्चुअल में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये एक तरह से रिपोर्ट में ही आता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। 7 मार्क्स का ही आता था। और जो लेटर है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आता था। लेटर आपके 4 टाइप के हैं, लेकिन 3 टाइप में उसको डिफाइन कर रखा है। एक बिजनेस लेटर हो गया आपका, और ऑफिशियल लेटर एक साथ दे दिया गया, थोड़ा अलग होता है इनका प्रोफॉर्मा थोड़ा अलग होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और एडिटर वाला जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, और एप्लीकेशन फॉर जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, इन 3 में से आपको 2 आएगी और 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और ये 7 मार्क्स की होने वाली है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है आपका। 2 कंपोजिशन आएंगे। देखिए कंपोजिशन क्या होती है, एक आर्टिकल होता है, एक होती है स्पीच। तो दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 7 मार्क्स की आने वाली है। ये हुआ आपका सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन नंबर सी भी सेम रखा गया, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए। रेनबो बुक से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, पोइट्री में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 लाइनें आती है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी पोइट्री 5 पोइट्रीज है, उसमें 2 रिमूव कर दी गई है, तो 3 पोइट्रीज में से 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आने वाला है। कौन सी इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें एक्सट्रैक्ट आने वाला है। एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपोजिट पूछे जाते हैं, सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन। मतलब आपकी 3 पोइट्रीज में से 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। और इनकी वर्ड लिमिट में आपको बता दूं होने वाली है 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन फ्रॉम प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक। मतलब आपके रेनबो बुक से कितने चैप्टर बचे हैं, 10, ठीक है। 10 में से आपकी होगी 3 पोइट्री, तो 7 चैप्टर बचे आपके। 7 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, वो चारों आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्गर आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। देखिए बेसिकली मैं बताऊँ ये क्वेश्चन है क्या। आपकी टेक्स्ट बुक रेनबो में से जो 7 चैप्टर है पोइट्री के एक्सेप्ट अलावा, उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 चैप्टर में से 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा 125 वर्ड में। तो कोई से भी चैप्टर से आ सकता है, अराउंड 7 मार्क्स का वो आता है। ये तो हुई आपकी रेनबो बुक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बुक विच इज़ पैनोरमा। पैनोरमा मैंने बताया जैसे आपको 11 चैप्टर है, और 11 में से आपको बताया 3 को रिमूव कर दिया गया, तो बचे कितने 8। और 8 में से देखिए वही 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। जैसे रेनबो बुक में से एक 7 मार्क्स का आएगा, वैसे पैनोरमा बुक में से भी एक 7 मार्क्स का आएगा। जैसे देखिए 11 में लिखा हुआ है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, आपकी बुक से आएगा, एक अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 आइए। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर। वही जैसे रेनबो में से 4 क्वेश्चन आते थे, ऐसे ही पैनोरमा में से 4 क्वेश्चन आएंगे। इनकी वर्ड लिमिट होने वाली 30 to 40 वर्ड्स। तो ये था आपका सिलेबस। और वापस आपको देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपके डिलीटेड चैप्टर हैं, ठीक है, ये वाले। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें अच्छे तरीके से। तो फिर मेरे जो 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। आपका सिलेबस चेंज ना के बराबर हुआ है राइटिंग सेक्शन का, ग्रामर का पूरी बात कर रहा हूँ। ग्रामर एक्चुअल में है नहीं, वो राइटिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन है। उसमें मान लीजिए 0% चेंजेस आए हैं। सारे चेंजेस मोस्टली आपके किस में आए हैं, बुक में। तो आपको बता दिया मैंने क्या लर्न करना है, क्या लर्न नहीं करना। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।